फ्रेंड्स, माई सेल्फ ममता। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस विद ममता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉलिटिकल क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर 4 तक पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी कर लिया। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, ये तो आपने पंचायतों के बारे में सुना होगा जो विलेज में होती है, गाँव में होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज होता क्या है, पंचायत होती क्या है, पंचायत में कैसे निर्णय लिए जाते हैं और पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम क्या है, पंचायती राज्य। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। अब क्या कि अगर हम किसी को चुनते हैं वोट के थ्रू तो वो काम कैसे करते हैं, उन्हें कैसे चुना जाता है, ठीक है, उनके प्रतिनिधि कैसे निर्णय लेते हैं, ये सब के बारे में हम क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे और शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। क्या हो रही है? पहले पंचायत के चुनाव हुए थे जिसमें प्रतिनिधि को चुना गया था और चुनाव के बाद क्या हो रहा है, गांव में पहली बार क्या हो रहा है, बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। अब जो पंचायत के लोग हैं वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि जिसे हमने वोट देकर चुना है वो आज निर्णय लेंगे और वो लोगों के लिए क्या योजना बनाएंगे, ये सब जानने के लिए गांव के लोग बड़े ही उत्सुक हैं। कौन सा गांव है? हरदास गांव के लोग। ठीक है, ग्राम सभा। अब हम पढ़ेंगे ग्राम सभा क्या होती है। ठीक है, और ग्राम सभा में कैसे निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया है। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। क्या क्या, पहले उन्होंने सड़क के बारे में चर्चा की और उसके बाद क्या है, जो बेसिक नीड है हमारी क्या है, पानी, उसके बारे में चर्चा की गई। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोला, ठीक है, गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था तिजिया, ठीक है, ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तिजिया ने क्या किया, अपने गांव की जो समस्या थी पानी की उसके बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हरदास गांव में पानी की कमी क्या है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, समस्या बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। और क्या है कि जो नल लगे हुए हैं हैंड पंप, उन्हें अगर हम चलाते हैं तो उनमें पानी नहीं आता क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी नीचे तक जा चुका है और जिससे वो लोग वहाँ के क्या है, पानी के लिए काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है पेपर में आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी नदी से औरतें पानी लाती थी, सूरू नदी से। ठीक है, 3 किलोमीटर दूर थी जो नदी, वहाँ से क्या करती थी, वो लोग पानी लेके आते थे। ठीक है, एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि क्यों ना सूरू नदी का पानी जो है वो पाइप के थ्रू क्या करें, एक अपने गांव में टंकी के थ्रू भर ले, जिससे कि काफ़ी लोगों को बार बार वहाँ नदी पर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें गांव के अंदर ही सुविधा मिलेगी।
लेकिन दूसरों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अब गांव के लोग हैं तो किसी किसी को लगा कि ये तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि 3 किलोमीटर नदी थी और वहाँ तक पाइप लाएगा और वहाँ से पाइप जाएगा और उसके बाद गांव के अंदर टंकी भी रखी जाएगी जिसमें वह पानी आएगा, तो वो खर्चे वाला काम था। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं। अब क्या कहा कि ये तो महंगा पड़ेगा, तो क्या करते हैं कि इस साल के लिए जो है हैंडपंप यानी नलों की खुदाई और ज़्यादा गहरी कर लेते हैं, जिसे चलाने पर पानी आसानी से आ सके, और कुओं को साफ कर देते हैं और जो कुओं में गंदगी है उसको भी निकाल देते हैं, जिससे पानी साफ और सुरक्षित रहे। ठीक है, तिजिया ने कहा इतने से तो काम नहीं चलेगा, हम कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब तिजिया ने बोला कि इन सब से क्या होगा, फिर से कल पानी की कमी आ जाएगी, तो हमें कुछ ठोस व्यवस्था करनी चाहिए, हमें कुछ ठोस व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्या है कि जितना पानी जो है हर साल यही होता है कि ज़मीन के अंदर पानी रिस जाता है, और जितना ज़मीन के अंदर रिसता है उससे कई ज़्यादा हमें क्या है उपयोग के लिए चाहिए होता है। ठीक है, ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने कहा, तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। अब क्या, एक दूसरा व्यक्ति आया जिसका नाम था अनवर, उसने क्या कहा कि उसने महाराष्ट्र के जो गांव हैं वहाँ पे क्या है पानी संरक्षण क्या होता है, एक जगह इकट्ठा करके के तरीके, ठीक है, देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, और वह महाराष्ट्र गांव में क्यों गया था, वो वहाँ पर उनका भाई रहता था, तो वो अपने भाई से मिलने गए थे। उसको जल सर्वधान विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं, और जिसे क्या कहते हैं हम, जो है जल संधान विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए थे। उन्होंने सुना था कि ये जो सुविधा हुई है वहाँ पर, इसके लिए किसने, सरकार ने पैसे दिए थे। ठीक है, उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए हैं, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई गई हैं। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अब क्या था, गांव वाले जो है अनवर की बात से सहमत हुए और उन्होंने क्या कहा, इस विचार पर ग्राम सभा में विचार करने को कहा, ताकि ग्राम सभा जो निर्णय लेगी तो वो, यहाँ पे ये देख लेते हैं, जो ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों क्या होता है, छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। क्या करता है, जो ग्राम पंचायत होती है वो कई वार्डों में यानी कई क्षेत्रों में बटी होती है, और प्रत्येक वार्ड का क्या होता है, हर क्षेत्र का क्या होता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। अब क्या है, हर क्षेत्र से क्या होता है, एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है, जो वार्ड में क्या है, पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर क्या करते हैं, जो पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर एक सरपंच बनाते हैं। ठीक है, जो पंचायत का मुखिया होता है, कौन होता है, सरपंच कौन होता है, पंचायत के मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। अब कौन, वार्ड पंच, यानी ये वाले जो अलग अलग क्षेत्रों से बने होते हैं ना, उनको हम वार्ड पंच कहते हैं, और सरपंच मिलकर क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है, जो कि 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, सचिव, ग्राम पंचायत का कौन होता है, एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, और जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है उसकी सरकार, सचिव का चुनाव नहीं होता है। जो सचिव है उसका चुनाव जनता नहीं करती है, उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, सरकार के द्वारा। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना,
ठीक है। सचिव का काम क्या होता है? पंचायत और ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाना, उनका निर्णय लेना, उनके अंदर देखना कि क्या कमी है, क्या सही से काम नहीं हो रहा है, ये सब क्या होता है? सचिव का काम होता है। और जो सचिव होता है वो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी होता है, वो लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। ठीक है, इस कॉलम में हमें ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो ज़रूरी ही पढ़ना है। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉलम और है, ये वाला, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्या पर चर्चा हो चुकी है? उनके किस तरह निर्णय से सब सहमत थे? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हम पंचायत में ये बात को रखेंगे कि पानी की व्यवस्था जो महाराष्ट्र के जैसे गांव में की गई है वैसे ही हमारे यहाँ की जाए। ठीक है, तो ग्राम सभा में चर्चा के लिए अलग मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ सकता है? अब क्या है, गरीबी रेखा की बात हो रही थी, तो क्या एक नटवर नाम का एक व्यक्ति था गांव में, तो क्या है कि उन्होंने क्या एक रंगीन टेलीविज़न यानी उन्होंने कलर टीवी खरीदा है और उनके बेटे ने क्या है नई मोटरसाइकिल ली है। तो गाँव का मानना है कि अब वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। गरीबी रेखा के नीचे वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, या जो असहाय व्यक्ति हैं जिनके पास सिर्फ खाने के लिए रोजी रोटी भी सही से नहीं है, वो क्या है गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वह गरीबी रेखा में कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया है? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। इसी सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। अब देखें, जो गरीबी रेखा की सूची होती है उसमें कई बार काफ़ी क्या होती है धांधलीबाजी होती है। उसमें जो है बड़े बड़े लोग भी जिनके सब चीज़ होती है वो लोग भी अपना नाम लिखवा लेते हैं और जो गरीब होते हैं वो रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो ओम प्रकाश एक मजदूर है, उनके पास तो बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, लेकिन गरीबी रेखा के अंदर उनका नाम नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाते हैं, पर उनका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को अब क्या है, इसमें क्या है कि जान पहचान का फर्क है कि जो ओम प्रकाश है वो क्या है गरीब है, लेकिन उनका सूची में नाम नहीं है। और जो है नटवर और बिरजू क्या है, ये अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को, ठीक है, पहले चलिए उससे पहले हम ये कॉलम भी पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन से? जो ग्राम सभा, ठीक है। और कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। अब गांव के लोग बातें कर रहे हैं कि जो अमीर चंद है वो तो उसके पास तो काफ़ी सारी ज़मीन है, वो जमींदार भी था, ठीक है, लेकिन उसका नाम सूची से हटवा देना चाहिए, या अगर नहीं है तो लेकिन फिर भी ओम प्रकाश जो है वो गरीब है जिसके पास ज़मीन नहीं, उनका नाम क्या है इस सूची में, गरीबी रेखा की सूची में क्या करना चाहिए, चढ़वा देना चाहिए, ताकि उनकी सरकार द्वारा कुछ हेल्प हो सके, यानी सहायता मिल सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ग्राम पंचायत के बारे में कुछ पढ़ा है, बाकी का हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हम इसका अगला पार्ट लेकर अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।